हेलो राम राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, थर्सडे का दिन है, यानी गुरुवार का बृहस्पतिवार है। तो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मल से पूजा पाठ करूँगी। आज मैंने येलो साड़ी पहन रखी है क्योंकि गुरुवार है। गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहनना चाहिए, वैसे भी व्रत रहो या ना रहो, डे के अनुसार येलो कपड़ा पहनना चाहिए। देखिए मैंने पूजा पाठ कर ली है, आ गई हूँ इधर। बिस्तर सारा गंदा को रखा है, वैसे ही पड़ा है। सुबह से ये लोग सब गए स्कूल काम पे। मेरी भी तबीयत आज सही नहीं थी, इसलिए मैंने भी कुछ खास जल्दी जल्दी काम नहीं करा है। आराम से धीरे धीरे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन धुल लिया, भगवान को नहला दिया है। एकदम नॉर्मली सी, मतलब उतनी चटकाई नहीं है कि जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश कर लूँ। आप आज देख ही रहे होंगे मेरा फेस, सब कुछ समझ में आ जाता है जब तबीयत वीक होती है। वही सर्दी जुकाम ही है, बट बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी है ये। तो सबसे पहले बिस्तर बना दूँ। मेन गेट के पास ही मेरा बिस्तर है। कोई आता है तो बिस्तर ऐसा देख के अच्छा नहीं लगता, उसको खुद को भी नहीं अच्छा लगता। तो मुझे लगता है सबसे पहले बिस्तर बनाओ। बट बिस्तर ये लोग तभी छोड़ते हैं जब काम पे जाते हैं, नहीं तो बिस्तर के पास ही रहेंगे इर्द गिर्द, तो यहाँ का काम नहीं हो पाता। पूजा पाठ बहुत जल्दी जल्दी मैंने निपटा लिया है, बिस्तर भी बना ली हूँ लमसम। चलिए अब चलते हैं किचन में। बनाती हूँ सब्जी, चावल, रोटी। वैसे जुकाम में चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन चावल ना खाओ तो लगता ही नहीं है दिन भर हमने कुछ खाया है कि नहीं। परवर की सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। परवर के जो बीज होते हैं ना, उसे पूरा निकाल दिया है, क्योंकि बच्चे मेरे नहीं खाते हैं चावल के साथ। जब वो खाते हैं ना, तो अगर बीज मिल गया तो सारा खाना से तो बिल्कुल छोड़ देता है। बोलता है मम्मी आप परवर की सब्ज़ी बनाई है तो रहने दीजिए, मैं नहीं खाऊँगा, आप अपने मन का ही बनाती हैं। उसको ये होता है ना कि जो उसके मन का नहीं है उसे लगता है बस मम्मी अपने मन का बना रही हैं। तो ये कुछ हाल होता है। देखिए जल्दी जल्दी मैं इसे तल लूँगी थोड़ा सा परवल, जिससे मुलायम हो जाए। फिर नॉर्मल से सब्ज़ी बना के चावल आज मैंने अच्छा वाला जो मंगाया है खीर के लिए, उसे डालूँगी। जो डेली मैं खाती हूँ, मतलब घर में यूज होता है, उसे नहीं डालूँगी। मन नहीं है, क्योंकि जो मेरे खेत में हुआ है ना वो थोड़ा मोटा टाइप है, इसलिए उस चावल को आज नहीं बनाना मुझे। मार्केट से मैंने मंगाया है अच्छा सा पतला पतला, उसे बनाऊँगी। उसको मैंने मंगा रखा है, इसलिए जब खीर वगैरह बनाती हूँ तो यूज करती हूँ, नहीं तो रखा रहता है। जब घर में होता है तो लगता है उसी को खाओ, खरीद के क्यों खाओ, है ना। तो ये मेरी सब्ज़ी बन गई है अभी। ये देखिए ऐसे ही बोरी में रखा हुआ है चावल, इसे मैं आज टंकी में डाल दूँगी। इसमें से चावल थोड़ा सा निकाल के बीन के डालती हूँ। बच्चे आ गए, शोर शराबा हो रहा है। मतलब तबीयत नहीं सही थी ना, तो बिस्तर उस्तर लगाई, कुछ देर सब्जी छौंकी, फिर आराम से फिर सो गई। आराम से लेटी ही थी, बच्चे आ गए तब उठी। नींद भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा, मतलब सुस्ती सी, बस लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, ये कुछ हाल है इस टाइम मेरा। और मौसम बदल रहा है ना, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। मुझे लगता है इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम है, और हर घर में ऐसी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कोई न्यू और बड़ी बात नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग कहो कि साधना दी आप तकलीफ़ें ही बताती रहती हो, तो ये सारी तकलीफ़ें नॉर्मल सी हैं, सबके साथ होती हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें मैं डिसअपॉइंट नहीं होती हूँ। ठीक है, ठीक हो जाएगी। सबसे पहले चावल बीनना है। चाहे जितना पैसा लगा के आप बाज़ार से सामान ख़रीदो, आपको दिखेगा कि उसमें कुछ ना कुछ कंकड़ वगैरह मिल ही जाएंगे। घर का चावल बल्कि बेस्ट। और एक बहुत ही प्यारी सिस्टर वो बोल रही थी, साधना दी मेरी तो सरकारी जॉब है, उसे ही मेरे घर वाले करवाते नहीं हैं, नहीं जाने देते हैं, उसे ही उन्होंने छुड़वा दी है। आप कैसे यूट्यूब पे काम कर लेती हो? तो इसका आंसर अभी मैं दूंगी। देखिए बच्चे आ गए, हाथ पैर सब धुलेंगे। अब मैं फिर जल्दी से चावल बनाऊंगी। कल मैंने गेहूँ धुल के रख दिया था, सोच रही थी आज फैलाऊंगी, तो आज इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है, गेहूँ सुखाने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। अभी बच्चे आ गए हैं, खाना नहीं बना है आज। जुकाम थी, आराम से सो गई, सोती ही रह गई, मतलब नींद ही नहीं खुली। लंच लेके गए थे, पेट भरा है, और जल्दी से बना दूँगी आधे घंटे में। देखिए चावल एकदम से खिला खिला रेडी हो गया है। और गेहूं का मेरा यही हाल होता है, बारिश के मौसम में भी धुल लेती हूँ। ये मेरी एक आदत है जो गंदी है, इसको पिटाई करके खुद को मैं छोड़ूंगी, खुद की पिटाई करूँगी, क्योंकि गेहूं मैं कभी टाइम से धुल के नहीं रखती। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, और हमेशा मेरी गलती रिपीट होती है। तो इसलिए मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगी किसी दिन, बहुत ज़्यादा वाली। इधर कपड़े भिगो के रखा हुआ है, एक टब बर्तन सारे निकाल लिया है मैंने। 3:30-4 बज रहे होंगे, शाम का टाइम हो गया है, बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन। मैं यहाँ बर्तन धुलूँगी, कपड़े धुलूँगी। मौसम अभी ठीक ठाक दिख रहा है, बट लग रहा है कि बारिश भयानक वाली होगी। लग रहा है केवल, शाम तक देखते हैं, रात तक कि बारिश होती है कि नहीं होती, क्योंकि कभी कभी अंदाज़ा हमारा जो होता है ना
वो फेल हो जाता है, और कभी कभी अंदाज़ा जो हम नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो वो सिस्टर बोल रही थी कि साधना दी मेरी सरकारी जॉब थी, उसे भी मेरे ससुराल वालों ने नहीं करने दिया है। तो मुझे लगता है आपके ससुराल वाले, आप कहाँ की हैं क्या है, ऐसा आप कुछ ने बताया नहीं आपने, बट इतना कहूँगी कि आपके ससुराल वाले या तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं या तो उनमें समझ की कमी है, क्योंकि सरकारी जॉब कोई नहीं छोड़ता है, काम काम होता है। ठीक है, तो मेरा मानना है अगर अभी आप कर सकती हो तो उसे करो, ससुराल वालों की बातों को मत मानो। अच्छे काम के लिए किसी की बात मानो या ना मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गलत काम करो तो हमेशा सबकी बात सुनो। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने चने में थोड़ा सा नमक और पानी मिला के तेल डाल के तवे में भून लिया है, बहुत ही अच्छे तल गए हैं। देखिए तेल से सूखा ऐसे चना था, थोड़ा सा नमक और पानी मिलाया मैंने और कुछ देर के लिए रखा और तेल डाल के तवे में तल लिया। हाँ, तवा जल जाता है बट बहुरी एकदम अच्छी सी बनती है। इसमें थोड़ा सा प्याज मिलाऊंगी, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काला नमक। बस बच्चों को दे दूँगी, मैं भी खाऊंगी, हस्बैंड जी को भी दूँगी। ये कभी कभार मेरा जब मन होता है ना कुछ चटपटा खाने का और घर में नमकीन वगैरह नहीं होती तो मैं इसे बना लेती हूँ। तो डियर आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी जॉब कर सकते तो ज्वाइन करिए प्लीज़, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, पैसे बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ऐसा बन गया है, सबको मैंने दे दिया, ये मेरा है। अब बनाऊंगी चाय, क्योंकि बारिश होने लगी है। अभी आपको दिखाऊंगी, कह रही थी ना जब मैं बर्तन धुल रही थी कि बारिश होने का आशंका है, तो आशंका सच में बदल गई है, बारिश विकराल हो रही है। इसलिए मैंने सोचा अभी तत्काल ही चाय बना लेती हूँ, जो कि भी 5:30 बज रहे होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बट बारिश देख के तो एकदम लग रहा है कि चाय गर्मा गर्म मिलनी ही चाहिए। इसके साथ पकौड़े भी चाहिए, बट पकौड़े भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि चने मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। सबके लिए चाय पी लेती हूँ, दिखाती हूँ। सुना और देखा आपने कितनी भयानक बारिश हो रही है। फिर यहाँ रात का टाइम हो गया है, दिया बाती हो गई है, पूजा मतलब शाम की। फिर भिंडी की सब्जी मैंने अभी ताज़ी ताज़ी मंगाई है, देखिए एकदम खिली खिली सी लग रही है, बट पानी छोड़ रहा है। मुझे लगता है आज मैंने ना भिंडी को अच्छे से सुखाया नहीं था काटने से पहले, इसलिए ये हाल हो रहा है। बट अभी खुला पकाऊंगी तो नॉर्मल हो जाएगी। आटा मैंने गूंद लिया है। शाम के टाइम में रात का खाना मतलब हमारा बन रहा है भिंडी की सब्जी, रोटी नॉर्मल सी। तो सब्जी थोड़ा सा ढक देती हूँ और जल्दी से रोटियां सेक लेती हूँ, हम सब खाते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि आप सबको आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। इस जॉब के बारे में जो मैंने बात करी है, जिनके बारे में करी है, कमेंट करके बताना ज़रूर, जिससे मुझे ये पता चले आपने मेरी बात सुन ली है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।